नजर नहीं आ रही थी किस चीज के लिए तारीफ की जा सकती है। मुझे लगता है प्रधानमंत्री को बहुत सारी बातों का जवाब देना चाहिए। वो एक न्यूज़पेपर के इवेंट पे गए थे तो उनको बताना चाहिए कि उनको निष्पक्ष पत्रकारिता से क्या दिक्कत है। उनको तो वहां पर बोलना चाहिए था कि वो सच बोलने वालों और दिखाने वालों से क्यों इतना चिढ़ते हैं, उनके ऊपर एफआईआर क्यों कराते हैं। उनको तो बताना चाहिए था कि जिस तरह से कोरोना काल के दौरान अगर किसी ने सच दिखाया तो आपने उस पर एफआईआर क्यों कर दी। उनको तो इन सब बातों पे बोला। तो मुझे तो कोई तारीफ का कारण नहीं नजर आया, पता नहीं उनको कैसे नजर आ गया। मुझे तारीफ का कोई कारण नहीं नजर आया और मैं तो उस स्पीच की, मुझे तो बहुत ही निम्न स्तरीय स्पीच लगी। वहां पर भी जाकर वो कांग्रेस को कोस रहे। प्रधानमंत्री सोते जागते उठते बैठते सिर्फ कांग्रेस के बारे में सोचते, ये बड़ी अद्भुत बात है। आज जो मीटिंग हुई उससे क्या निकला तो ये बताओ। नहीं, मुझे लगता है इसकी ब्रीफिंग बहुत डिटेल में हो चुकी है। उस पर मैं जबरदस्ती बोल के क्यों आपका वक्त जाया करूं। पूरी तरह से एसआईआर पर जो करने की कोशिश की जा रही है ये सोची समझी सुनियोजित साजिश है वोट काटने की, और इस पर हम बड़ी सजगता से हर जगह काम कर रहे हैं। हमारे जितने भी प्रदेश अध्यक्ष और बाकी लीडर्स आए थे उस पर सजगता से काम कर रहे हैं। लेकिन असल में एसआईआर के माध्यम से जो वोट देने का अधिकार है उस पर सबसे कड़ा प्रहार किया जा रहा है। मुझे इसके बारे में एक्चुअली पता नहीं है। द लेटेस्ट डेवलपमेंट आई डोंट नो, सो आई वोंट कमेंट। A majority of Congress leaders are saying this thing that it was not an issue. मुझे लगता है किरण रिजिजू जी को आंकड़े देखने चाहिए। अक्टूबर में जब चुनाव अनाउंस हुआ, मेरे ख्याल से 10 अक्टूबर को चुनाव अनाउंस हुआ था, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बोला बिहार में 7 करोड़ 42 लाख वोटर हैं। जिस दिन चुनाव खत्म हुआ 7 करोड़ 45 लाख हो गए। आपने 62 लाख लोगों का नाम काटा, 20 लाख जोड़े, उसमें से 5 लाख ऐसे जिन्होंने कभी फॉर्म ही नहीं भरा। जितनी धांधली हुई सबको पता है। एसआईआर बनने के बावजूद भी 5 लाख डुप्लीकेट नाम ऐड हुए। किरण रिजिजू को इन सवालों का जवाब देना चाहिए। सारी दुनिया जानती है कि बड़ा खेल हुआ है, सारी दुनिया जानती है बड़ी वोट चोरी हुई है। अगर किरण रिजिजू इस सत्य को ना स्वीकारना चाहे तो ये उनकी समस्या है। वहां पर लेके निकले, अपने आप सारा कारवां लेके चलेंगे, इस कारण से हार हुई है। और इस पर आपकी क्या? अब इस तरह की टिप्पणी का क्या बोलें। किरण रिजिजू अच्छी तरह जानते हैं कि बीजेपी के मेजॉरिटी अधिकांश नेता मोदी जी के बारे में क्या विचार रखते हैं और चुनाव किस तरह से चोरी होते हैं उस पर बीजेपी के अधिकांश नेता क्या बोलते हैं। ये किरण रिजिजू जी इसलिए अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि उनके भी विचार कुछ ऐसे ही हैं। अब मेरा मुंह मत खुलवाइए, रिजिजू जी जानते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। Sir, in the Delhi blast case, now Dr. Umar's last video has been released in which he is basically justifying the suicide bombing, stating that it is martyrdom for the Islam. Well, let's wait for the investigations to get over. In any ongoing investigation, I don't think it's proper to make political remarks on such videos. So let's wait for the investigations. But sir, do you think that it is also going to make some impact on the youth as well, the manner in which? No, I don't want to comment on anything when an active investigation is underway. Sir, As a responsible political party, I don't think we need to make any comment on this. Sir, आरसीबी कोर्ट को धमकी मिली है फॉर्म से उड़ाने की। ये इस पे बहुत गंभीरता से जांच होनी चाहिए। पिछले 1 साल से लगातार खास तौर पे दिल्ली में स्कूलों को जिस तरह की धमकियां दी गई, अब आप बता रहे हैं कोर्ट्स में धमकियां दी गई, तो ये पूरा मॉड्यूल क्या है, कौन ये अगर बदमाशी है तो भी उसको पकड़ना जरूरी है और गंभीर है तो गंभीर तो है ही। किरण रिजिजू कह रहे हैं कि एसआईआर कोई मुद्दा ही नहीं था। मेजॉरिटी ऑफ कांग्रेस लीडर यही मानते हैं कि इस वजह से नहीं चुनाव हारे। राहुल गांधी ने जिस तरीके से एक तरफा अपनी बातों को रखा और उस बात को लोगों ने नकारा है, एसआईआर को नहीं। देखिए, भाजपा तो कुछ भी कहेगी क्योंकि वो वरना 100 सीट लड़ो और 90 जीत जाओ, ऐसा आज तक किसी चुनाव में नहीं हुआ। तो कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, जिसमें एक ये भी में है कि चुनाव आयोग जिस तरह से पक्षपात कर रही है, जिस तरह से भाजपा की मदद चुनाव आयोग कर रहा है, जिस तरह से 55 लाख 65 लाख वोट काट दिए जा रहे हैं और 25 लाख जोड़ दिए जा रहे हैं। वो कौन लोग हैं, कहाँ से आके वोट दे रहे हैं, तो ये सब तो धांधली चली रही है ना। तो इन सबके खिलाफ कैसे निचले स्तर पे बीएलओ बनाए जाए जो एक एक चीज पे मॉनिटर करें, कैसे इस पूरी लड़ाई को लड़ें, इसको लेकर 2-3 घंटे चर्चा हुई है। तो क्या कुछ आप लोगों ने रोड मैप तैयार किया है? रोड मैप पूरा तैयार हुआ। हर पीसीसी जो है नीचे जिला स्तर पे, नीचे बूथ स्तर पे सब बीएलओ का अपॉइंटमेंट होगा, सब पूरा लगेंगे और एक्सरसाइज में गड़बड़ी ना पाए इसका पूरा प्रयास करेंगे। Sir, we have seen the SIR which has been talked about. You were in the meeting.
How do you look at it, and what was the message being sent? Nothing but politically motivated. They want to disturb. I said election commission will become a BJP commission. Election commission is being controlled by Mr. Amit Shah and Mr. Narendra Modi, because these kind of things, only on their instruction they are doing it. They want to disturb the states of the where opposition is ruling. So this kind of attitude is not acceptable. What they have done in Bihar, that is not election won by Bihari. Bihar people did not vote for BJP and JDU. This election was won by election commission and BJP central government. See, the strike rate of BJP 92-93% is more unacceptable. And the BJP leader from Bihar and JDU, they themselves were astonished कि कितना बड़ा हमने क्या काम कर दिया कि लोगों ने इतना हमें वोट दिया. So even they are not how so many seats have come. If they have got 150 on seats, it's okay. Election Commission exit polls predicted 140-150, and they have reached 205. And somewhere now I think we are having a doubt that EVM machines were hacked by the government. Karnataka, of course, about politics is very much changed. There were talks about the reshuffle and all. What has been your stance and what is the decision? What are the thinking process, if I may ask you? See, we have completed 2.5 years for this 20. Our Chief Minister Siddharama yesterday, you were also there in the press conference, said that we complete 2 years, High Command told me to have a cabinet reshuffle. Then I told High Command that I will have it after 2.5 years. In that case, he has said he will discuss with Mr. Mallikarjun Kharge ji, Venugopal ji and Surjewala ji, then finally with Rahul Gandhi ji. So the process is on, because we wanted that those people who have worked as ministers, they should work for the party for the next 2.5 years. The ministers have done a good work, but party needs them. So in that case, some ministers to be put to the party work and some new people to be brought in as the ministers. Some, not all, I said some. आगे की न्यूज के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।